जो हर चौराहे पे एम्बुलेंस खड़ी है और पुलिस खड़ी है, हर चौराहे पे 100 नंबर खड़ी है, वो अखिलेश भैया की देन है। और जो हर चौराहे पे आज ये सांड खड़े हुए हैं वो योगी बाबा जी की देन है। आम आदमी की सरकार है ये, भाजपा की सरकार। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। अखिलेश यादव को क्यों? वो महापुरुष हैं। हाँ, उनके जैसा विकास नहीं कोई कर सकता है। हाँ, हर खिलाफ कोई बात हो, लड़कों को फंसाते या कुछ भी करते हैं तो कोई नेता लोग या कोई कुछ किसी को मानते नहीं, इसलिए अखिलेश को वोट देंगे। ओनली योगी जी को चुनेंगे। जनता सब खुश है योगी जी से। हाँ, बात से खुश है। क्या कर दिया उन्होंने? हाँ, क्या कर दिया उन्होंने? क्यों खुश है? उन्होंने मतलब अखिलेश यादव आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चुनेंगे 20 फरवरी बीजेपी को। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके घर से है क्या? ठीक है। हमारे गृह मंत्री ने एक बात कही थी कि 16 साल की लड़की भी रात को 12 बजे यूपी में घूम सकती है। क्या नाम बताया आपने? वैष्णवी। आप 12 बजे रात को निकलेंगी अकेली? फिलहाल ऑफ कोर्स आई विल नॉट गो आउटसाइड, बट अभी तो मैं स्कूल में ही रहती हूँ। सो उन्होंने 16 साल का जिक्र किया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और इन्होंने कहा कि महिला सुरक्षित है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मैं मौजूद हूं। मैनपुरी की लड़ाई बेहद दिलचस्प है इस बार, क्योंकि मैनपुरी ज़िले के करहल सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जो है वो मौजूदा सांसद है। तो मैनपुरी ज़िला जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है वो कहा जाता है। बहरहाल इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से राजकुमार यानी राजू यादव को उतारा है और वहीं बीजेपी ने जयवीर सिंह को जो है वो उतारा है। 2017 में एसपी ने ही यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में इस सीट से कौन जीतेगा यही जानने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। आपको बता दूँ, यहाँ इस सीट पर 20 फरवरी यानी तीसरे चरण में चुनाव होना है। करहल में भी तीसरे चरण में चुनाव होना है। तो मैनपुरी में यहाँ के लोगों से बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर ये जो डिश है, कुछ भुजे हुए आलू कहा जाता है, मैनपुरी की सबसे फेमस चीज़ है जिसे शाम को लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। भैया क्या बोलते हैं इसे? भुजे हुए आलू। भुजे हुए आलू। इस तरह रेत पे भूजा बालू के भुजे हुए आलू। आलू के भुजे हुए आलू, मतलब इस रेत पे आलूओं को भूजा जाता है, उसके बाद चटनी और मसाले के साथ खाया जाता है। हाँ, चटनी मसाले के साथ। खूब बिकता है क्या? हाँ, खूब बिकता है। मैनपुरी की खासियत है क्या? हाँ, मैनपुरी प्रसिद्ध है ये। अगर लोग मैनपुरी आए तो इसे खाए जरूरी है। आलू भूजते भूजते जरा मुझे ये बताइए कि मैनपुरी में चुनाव होने वाले पता है ना? हाँ, पता है। कौन सा नेता चुनेंगे? हम तो मुलायम सिंह को चुनेंगे। मुलायम सिंह को चुनेंगे, मतलब अखिलेश यादव की पार्टी को यादव। हाँ, तो चलिए मैं भी आपको मैनपुरी सीट का हाल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं मैनपुरी की इस खासियत भुजे हुए आलू का टेस्ट कर लूं। चलिए, मैंने भुजे हुए आलू भी खा लिए और जो आलू भूज रहे थे उनसे भी पूछ लिया कि वो किस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। तो चलते चलते मैनपुरी में मुझे जो लोग मिलेंगे मैं उनसे बात करूंगी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत जी, मैनपुरी में चुनाव होने वाले, खबर है ना 20 फरवरी को वोट डालना। जी जी। किसको चुनने वाले? मैं तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। अच्छा, क्यों चुनेंगे उन्हें? अरे वो हमारे मैनपुरी के विकास के लिए सबसे आगे आते हैं। कोई भी छोटा मोटा सड़कों से लेके सब विकास, किसानों के प्रति सबसे ज़्यादा समर्पित रहते हैं, इसलिए उनसे बेटर हमारे लिए देश में कोई नेता नहीं है। देश में कोई नेता नहीं है बेहतर। बीजेपी तो है सामने, योगी जी का काम देखा। 5 फर्जी है, सब घोषणाएं करते हैं, केवल कुछ नहीं, इनका ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखता है। उन पे कुछ नहीं दिखता। हाँ, कोई काम समझ नहीं आया बीजेपी कोई काम नहीं। 5 साल पूरे बीजेपी के निकल गए, मैनपुरी में कोई विकास नहीं। अखिलेश यादव ने विकास किया जी। आप उन्हीं को जिताएंगे यहाँ से? जी। यहाँ चारों की चारों मैनपुरी की सीट अखिलेश यादव की निकल रही है। अच्छा, चारों ही मैनपुरी की सीट अखिलेश यादव की। जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? नाम हरीश कुमार। हरीश कुमार। हरीश जी, आप बताइए 20 फरवरी को किस तरफ जा रहे हैं? सपा की तरफ जा रहे हैं। सपा की तरफ जा रहे हैं, क्यों?
क्योंकि मतलब मोदी जी ने और योगी जी ने कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं। कोई काम जो पहले कह रहे थे ना वो कोई मतलब कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। कोई काम समझ नहीं आया उनको? नहीं समझ में नहीं आया। मैनपुरी से फिर से आप समाजवादी पार्टी को यस यस। सिर्फ मैनपुरी से चाहते हैं नहीं या सबको मतलब तो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी को? हाँ समाजवादी भी चाहते हैं। क्या समाजवादी के कामों से खुश है जो उन्होंने अपने वक्त में हाँ, किया? पहले उन्होंने किया था अच्छा मतलब कार्य किया था उन्होंने, काम किया था, अच्छा काम किया था उन्होंने। लोग भी यहाँ पे आलू खा रहे हैं, उनसे पूछती हूँ। आप खाइए अपने भुजे हुए आलू, खाते खाते जरा अपना नाम भी बताइए। मोहम्मद इलियास प्रधान मोहम्मदपुर। ठीक है इलियास जी, यहाँ मैनपुरी में क्या माहौल देख रहे हैं आप? 50-50 है 50-50 लग रहा है जी। अखिलेश भैया ही मैनपुरी की बात करें, करेल की बात करें तो अखिलेश भैया की और शिवपाल चाचा की टक्कर से इतनी भारी बहुमत से कोई नहीं जीत रहा। और मैनपुरी की बात करें तो अपने राजू विधायक जी जो परमानेंट आते रहे हैं उनकी इतनी भारी जीत, उनकी भी पूरे मैनपुरी के अंदर राजू विधायक जी की जीत फिर दोबारा से होनी है। समाजवादी पार्टी की जीत देख। हाँ समाजवादी की जीत है बहुत ही भारी बहुमत से, और सारी सीटें नहीं यही सीटें हर जगह से सारी सीटें निकल रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्यों समाजवादी की सीटें बहुत अच्छे तरीके से निकलेगी हर जगह और यहाँ मैनपुरी से भी? अब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार्य किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार्य किया है। हमारे जी ने नहीं किया? नहीं योगी जी ने क्या क्या कार्य किया? आज हम बेरोजगार देखिए कितने बेरोजगार घूम रहे, किस लिए घूम रहे, कौन सी भर्ती पूरी करा दी योगी जी ने? आप ये बताएं कौन सी भर्ती पूरी करा दी योगी जी ने? जो योगी जी ने कार्य किया, जो हर चौराहे पे एम्बुलेंस खड़ी है और पुलिस खड़ी है, हर चौराहे पे 100 नंबर खड़ी है, वो अखिलेश भैया की देन है। और जो हर चौराहे पे आज ये सांड खड़े हुए हैं वो योगी बाबा जी की देन है। आम आदमी की सरकार है ये, भाजपा की सरकार। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, सबको खाने के लिए अन्न दिया है और सबको काम दिया है। हर व्यक्ति यहाँ खुश है, आम जनता बहुत खुश है उनसे। और बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? विवेक राठौर। थैंक यू विवेक। तो चलिए मैनपुरी के मार्केट में हम मौजूद हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं, उनसे जानते हैं कि इस सीट का क्या हाल है। आपका नाम? विकास यादव। विकास यादव जी। इस सीट पर कौन जीतने वाला है? यहाँ से तो टक्कर है बराबर, राजू यादव ही जीतेंगे। राजू यादव यानी समाजवादी पार्टी जीतेंगे? जी। क्यों समाजवादी पार्टी? विकास किया ना समाजवादी पार्टी ने। विकास किया है, कहीं इसलिए तो नहीं वोट करेंगे क्योंकि आप भी यादव है? नहीं यहाँ जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, सभी जातों का सहयोग मिलेगा। आपका नाम क्या है? हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम धनीराम यादव। आप किसको देख रहे हैं यहाँ पर मैनपुरी में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जी को क्यों? हैं? अखिलेश यादव को क्यों? वो मानपुर से हैं। हाँ उनके जैसा विकास नहीं कोई कर सकता है। हाँ उनके जैसा कोई है ही नहीं, नेता ही नहीं कोई उनके जैसा। योगी जी? विकास पुत्र हैं। हाँ और योगी जी? योगी जी हैं अपनी जगह हैं, वो विकास पुत्र हैं। यहाँ सिर्फ मैनपुरी में आना चाहिए या पूरे उत्तर प्रदेश में? अखिलेश उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, अखिलेश जी को? उनके अलावा कोई है ही नहीं, इसके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं है। चलिए, तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम शीला। शीला। शीला जी किसको वोट करेंगी, कौन पसंद है आपको? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार या यादव? या अखिलेश यादव। हाँ नाम भूल गई क्या? ना अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को क्यों करेंगे आप? क्यों क्यों? वो अखिलेश को इसलिए कर रहे हैं कि बहुत जनता उसलिए सब परेशान है, लेकिन इसलिए अखिलेश को बनाएंगे तो चुनाव। जनता परेशान है मौजूदा सरकार से? योगी सरकार से परेशान है क्या आप? हाँ बिल्कुल परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है वो हर खिलाफ कोई बात हो, लड़कों को फंसाते या कुछ भी करते हैं तो कोई नेता लोग या कोई कुछ किसी को मानते नहीं, इसलिए अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को वोट देंगे? हाँ अखिलेश को। हाँ चलिए शीला जी हैं, अखिलेश जी को वोट देंगी। हाँ जी विनोद राठौर। राठौर जी क्या लग रहा है 20 तारीख को जो है यहाँ की जनता किसको अपना नेता चुनेगी? योगी, ओनली योगी। योगी जी को चुनेगी? तो जी क्यों? विकास किया है, विकास किया है। गरीबों को राशन दिया है फ्री में। आपका नाम? हमारा सुशील कुमार एडवोकेट। सुशील कुमार। सुशील कुमार जी ये बताइए मैनपुरी में कौन से नेता जो है दोबारा आ सकते हैं? मतलब दोबारा नेता आने से सपा यहाँ रही है, सपा ही आई है यहाँ पर। सपा आई है और सपा ही रहेगी? उसी ने विकास किया मैनपुरी का। क्यों योगी जी ने कोई विकास नहीं किया? कुछ नहीं किया, 5 साल निकल गए। बता दो एक भी गिनवा दे योगी जी विकास क्या किया। तो कह रहे हमने किसानों को पैसा दिया है, हमने आवास योजना बनाए, हमने शौचालय बनाए हैं। अरे शहर में तो विकास करते, हमारा कुछ विकास नहीं हुआ 5 साल में। कुछ नहीं हुआ? में हुआ
अभी नहीं हुआ शहर में विकास जितना मैंने आप लोगों का बहुत विकास। बहुत मैनपुरी जिले को चमका दिया। ये मैनपुरी जिले को चमका दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आप? दलवीर सिंह यादव। दलवीर सिंह यादव। यादव जी आप बताइए, आप अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं? आप अखिलेश की तरफ। अखिलेश जी की तरफ ऐसे बोल रहे हैं, क्यों उनकी तरफ? ये बताइए क्यों? सब कुछ अच्छा ही किया उनने, मैनपुरी को चमकाया, उन्हीं के नाम से हम लोग जानते हैं सब पूरे हिंदुस्तान में। मैनपुरी जिले का नाम जानता कौन था? हाँ, अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी जिले का नाम रोशन कर दिया। रोशन किया है, उनके पिताजी ने रोशन किया, अब अखिलेश जी कर रहे हैं। जानते हैं आप अखिलेश जी करल से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जानते हैं। क्या लग रहा है? मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, तो चारों समाजवादी की पार्टी। फाइनल फाइनल फाइनल। चारों? क्यों योगी जी के काम समझ नहीं आया? नहीं आया, कराया ही नहीं, कुछ समझ में क्या आएगा। जिले में कराते कुछ तो होता, जिले में कुछ करा ही नहीं। एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, तो आप मैनपुरी में जा रहे हैं, तो सिर्फ मैनपुरी में चाह रहे हैं अखिलेश यादव को, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में चाहते हैं? इंडिया में अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उसका बताइए। उत्तर प्रदेश तो चाहते ही हैं, जो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आ ही रहे हैं। जी का कोई काम समझ नहीं ना। आपका नाम? मुकेश। आप किसकी तरफ है? आप लोगों ने कहा वही सही है। हाँ जी, आपने बता दी। बताइए अपनी पसंद तो बता दीजिए। प्रियंका गांधी। आपकी पसंद प्रियंका गांधी है? अरे वाह, चलिए कोई प्रियंका गांधी का भी मिला। मुझे यहाँ पे शोर सुनाई दिया है। आपके मुँह से बात हो गई, आपको पसंद आ गई बात? नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। वो मेरे मुंह से अरे वाह इसलिए निकला क्योंकि एक तो ये जो सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। योगी जी के बीजेपी का नाम मुझे यहाँ पर कुछ लोगों से सुनाई दिया है। प्रियंका गांधी का नाम ये पहला है जो किसी ने लिया। कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ जाएंगे आप? अपनी अपनी पसंद है। कांग्रेस की तरफ ये देख रहे हैं। आपका नाम? रामदेव लाहौटी। रामदेव लाहौटी। आप किसकी तरफ देख रहे हैं? बीजेपी। हाँ। क्यों? योगी जी की सरकार आएगी भी दोबारा। अच्छा, क्यों? कंफर्म 100%। कंफर्म आएगी आपकी मर्जी से, लेकिन क्यों पूछ रही हूँ? क्यों? बीजेपी की सरकार इसलिए अच्छी आएगी। क्यों? गुंडागर्दी कम है यहाँ। हाँ, गुंडागर्दी कम है। हाँ। पूरा के जवाब दे रहे हैं, मतलब तंजिया मुस्कान है। कह आइए ना। हाँ, जनता सब खुश है योगी जी से। हाँ, बात से खुश है? क्या कर दिया उन्होंने? हाँ? क्या कर दिया उन्होंने? क्यों खुश है? उन्होंने मतलब प्रशासन एकदम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, और राशन मिल रहा है। मिल रहा है आप लोगों को? राशन क्या, गरीबी मिल रही है और क्या, राशन मिलता रहेगा, खाते रहो, बस छुट्टी। वो तो मिलना बंद हो जाएगा मार्च में, पता है? मार्च में बंद हो जाएगा, फिर बाद में फिर चालू होगा। बाद में फिर चालू होगा। हाँ। 10 साल बाद फिर चुनाव आएंगे, फिर चालू ही रहेगा ये तो। चालू रहेगा नहीं, मार्च में बंद हो जाएगा। बताओ अगले इलेक्शन में फिर मिलेगा कहिए। अब 5 साल के बाद फिर देखी जाएगी क्या होगा। आपको बीजेपी चाहिए? हाँ। मैनपुरी से वोट है? हाँ। कौन से पार्टी के साथ? समाजवादी। क्यों? अच्छा काम करती है इसलिए। इसलिए साइकिल भी चला रहे हैं? हाँ। मजाक कर रही हो। अच्छा काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? समाजवादी ने अच्छा काम किया है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री की है। फ्री की नहीं है, फ्री करने की बात की। फ्री कर देंगे, बात क्या, सरकार आएगी तो फ्री हो जाएगी। यकीन है कर देंगे? पक्का। हाँ। और क्या कहते हैं, और हम जैसे लोग घूम रहे हैं अभी, मतलब एग्जाम बेरोजगारी। हाँ हाँ, एग्जाम हो जाता है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, बेफालतू में मतलब पैसा बर्बाद हो जाता है हम लोगों का, और परीक्षा भी रद्द कर दी जाती है, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी है। तो अब अखिलेश यादव आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीद है। हाँ, बेहतर करेंगे। 99%। 99%? हाँ, वही आएंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है। ये बताइए किसको चुनेंगे 20 फरवरी? बीजेपी को। बीजेपी को चुनेंगे, क्यों? सारे अच्छे काम हो रहे हैं। सारे अच्छे काम हो रहे, क्या अच्छा हो गया आपकी नज़र में? सारे क्या अच्छा हो गया? सुरक्षा है अच्छी तरीके पे। हाँ। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके घर से है क्या? हाँ, मेरी बेटी है ये। बेटी है? आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी। वैष्णवी अब कितने साल की है? बिलो 18 लाइक 16? बिलो 18 आई एम स्टिल बिलो 18। बिलो 18 है, मतलब 16-17 साल की होंगी। ठीक है। हमारे गृह मंत्री ने एक बात कही
कही थी कि 16 साल की लड़की भी रात को 12 बजे यूपी में घूम सकती है। क्या नाम बताया आपने? वैष्णवी। वैष्णवी, आप 12 बजे रात को निकलेंगी अकेली? फिलहाल लाइक ऑफ कोर्स आई विल नॉट गो आउटसाइड, बट अभी तो मैं स्कूल में ही रहती हूँ, सो उन्होंने 16 साल का जिक्र किया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और इन्होंने कहा कि महिला सुरक्षित है। यही सवाल है आपसे। व्हाट आई फील इफ इट इज नीडेड आई विल डेफिनेटली गो आउट। आई विल डेफिनेटली गो आउट बिकॉज उन्होंने कहा गहने लाद कर बेफिक्र घूम सकती है। क्या आप गहने लाद कर बेफिक्र घूमेंगी रात के 12 बजे? ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी कैरिंग माय गोल्ड लाइक गोल्ड ऑन एंड ऑल, बिकॉज व्हाई विल आई? गोल्ड की बात है या फिर आपकी अपनी सुरक्षा की भी बात है? अगर लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेफ्टी, आप अपनी बेटी वैष्णवी को रात को 12 बजे भेजेंगे बाहर अकेले? नहीं, अकेले आपने महिला सुरक्षा की बात की है। पहले से बेहतर है ना, सुरक्षा के मामले में पहले से बेहतर है। हाँ बिल्कुल। आप इसीलिए भाजपा को देख रहे हैं? हाँ। कोई वजह? और भी सही है काम, जो भी हो रहे हैं वो सही है। और भी क्या काम हो गए हैं? जो भी हो रहे हैं बस जो भी हो रहे हैं, आपको कुछ काम के बारे में पता है क्या हो रहे हैं या फिर बस योगी जी को देना है? अगर आप मेरी बात माने तो लाइक अगर मैं सिर्फ अगर आप लाइक मुझे जहाँ तक लगता है आप भाजपा की बात कर रही हैं, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योगी और मोदी। नहीं, मैं यहाँ पे मौजूदा सरकार क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है और आप लोग रूलिंग पार्टी को दोबारा चुनना चाहते हैं, तो मेरा सवाल यही है कि क्या उनके काम आप लोगों को पसंद आए जो आप उनको दोबारा चुनना चाहते हैं? तो मैं यही सवाल कर रही हूँ। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई फादर, अभी उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बिकॉज दिस इज बीजेपी की गवर्नमेंट में भी लाइक। लेकिन आप बात तो कर लीजिए। क्या नाम है आप? अभिषेक। अभिषेक, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है। बहरहाल आप ये बताइए, यहाँ पे 20 फरवरी को यहाँ मैनपुरी की जनता किसे चुनेगी? यहाँ तो अखिलेश को ही। अखिलेश जी को चुनेंगी। कोई खास वजह? यहाँ पे विकास जो भी कराया है वो समाजवादी पार्टी सरकार ने ही कराया है, यहाँ और कोई विकास नहीं कराता है। और कोई विकास आप? हाँ, कोई भी एक सड़क नहीं बनाई भाजपा वालों सरकार ने। और से कोई काम नहीं। तो चलिए, मैनपुरी की जनता से मैंने बात की और जानने की कोशिश की जब 20 फरवरी को वो वोट देने जाएंगे तो किस पार्टी को चुनेंगे। हालांकि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बीजेपी का भी शोर सुनाई दिया। बहरहाल तीसरे चरण में चुनाव होंगे और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। यहाँ से फिलहाल मेरी रिपोर्ट इतनी ही है। आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।